नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका रिद्धि आईएएस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में और पिछले वीडियो में ये कहा था कि हम रोज एक नए नए टॉपिक के साथ में आपके सामने में उपस्थित होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक जो है लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत में, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो डेवलपमेंट रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम में, वो सबसे पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस 1836 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशंस थी, जो जमींदारों के हितों की बात करती थी। राधाकांत देव उनके फाउंडर हुआ करते थे। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि 1885 आते आते बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों की स्थापना हुई। अलग अलग भारतीय नेताओं के द्वारा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो संख्या में जो है राजनीतिक पार्टियों की स्थापना हुई। और 1885 में कांग्रेस जैसी एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना इस देश में हुई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही साथ आजादी के बाद भी इस देश के दशा और दिशा को निर्धारित करने में, साथ ही इस देश की नीति निर्माताओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे महत्वपूर्ण रोल किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज की रही है तो वो कांग्रेस की रही है। कांग्रेस ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है स्वतंत्रता संग्राम में भी। और आगे चल करके इनका जो है जब गांधी की एंट्री होती है कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस जब महात्मा गांधी जब कांग्रेस से जुड़ जाते हैं, तो फिर ये एक राजनीतिक पार्टी को इंटेलेक्चुअल वर्ग के साथ साथ वो फार्मर क्लास को, महिलाओं को या मजदूरों को इसके साथ में जोड़ते हैं। और ये जो राजनीतिक पार्टी है, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, वो भारतीय समाज के प्रत्येक हिस्से तक पहुंच जाता है। तो आज हम उसी राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे कि उसकी स्थापना कैसे हुई, कौन कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहला वर्ड जो कांग्रेस है, ये इसका मीनिंग होता है कन्वर्जेंस, या आप कह सकते हैं गैदरिंग। जो एक जगह यदि बहुत सारे लोग यदि इकट्ठा होते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉन्वेकेशंस को या कन्वेंशंस को कांग्रेस कहा जाता है। इस वर्ड का सबसे पहली बार इस्तेमाल जो है अमेरिकन जो संसदीय प्रणाली के लिए किया गया, और जो अमेरिकन जो सिस्टम है, संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है, उसको कांग्रेस नाम दिया गया। तो कांग्रेस, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस वर्ड का सबसे पहला यूज यदि किसी ने किया है तो वो किसने किया? अमेरिकन ने किया। अब अगला हम लोग क्या देखते हैं कि पहला जो इसका सेशन है, इसकी स्थापना जो है वो होती है 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में एओ ह्यूम के द्वारा। और इसका थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, एओ ह्यूम जो थे एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। और इटावा एक जगह है यूपी में, वहां से इन्होंने रिटायरमेंट ली थी। और ये प्रो इंडियंस थे। प्रो इंडियंस मतलब है कि भारतीयों के प्रति इनकी सहानुभूति थी, और इसी को लेकर के इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक संस्था की स्थापना की, जो ब्रिटिशर्स के सामने में भारत के हितों की बात कर सके, या भारतीयों के हितों की बात कर सके, या भारतीयों की कठिनाई और समस्याओं को उनके सामने ला सके या उनको प्रकाश में ला सके। इसी उद्देश्य हेतु एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। अब एओ ह्यूम कौन थे? तो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर्स थे। इटावा में कलेक्टर के पोस्ट पे उनकी पोस्टिंग हुई थी। प्रो इंडियंस थे, और हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाने जाते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला इसलिए कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद ये शिमला में रहने लगे थे या जीवन यापन करने लगे थे। तो हर्मिट ऑफ शिमला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम से पूछा जाता है। इनको फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे ये। बहुत बड़े क्या थे ये? पक्षी विज्ञानी थे, और इसीलिए इनको फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाउंडर थे ये, संस्थापक हैं ये, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या संस्थापक आप कह सकते हैं कि संस्थापक थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के।
अब चलते हैं हम लोग आगे। टोटल जो कुल सदस्य ठीक है, पहला सम्मेलन फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुई? बॉम्बे में हुई। एओ ह्यूम के द्वारा की गई। टोटल मेंबर कितने प्रेजेंट थे? 72। अब इसको भी थोड़ा सा देखिए। ये मीटिंग जो है ये पुणे में आयोजित होनी थी, लेकिन वहां अकाल हुई थी, या फेमाइन जिसको बोलते हैं, फेमाइन के चलते ये जो है पुणे से इस मीटिंग को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? बॉम्बे में। और बॉम्बे में जिस स्कूल में इस मीटिंग को रखा गया उसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। टोटल मेंबर्स, कुल सदस्य जो उपस्थित थे इस सम्मेलन में वो थे 72। ठीक है। पहला जो सेशन है उसके जो चेयरमैन थे, जो चेयरमैन है वो थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अब देखिए अब ब्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये बैरिस्टर थे। ये बैरिस्टर थे। ये बैरिस्टर थे और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए लड़ने वाले ये पहले साउथ एशियन पीपल्स थे, या पहले इंडियंस थे। फर्स्ट इंडियंस हैं या पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इन्होंने 1869 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। ये पहले व्यक्ति है, लेकिन जो चुने गए थे वो दादा भाई नेहरूजी थे। उसको याद रखना है कि पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था। इसका नाम क्या है? WC बनर्जी। पहले सेशन जो कांग्रेस की जो फर्स्ट सेशन हुई थी बॉम्बे में जो आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और फर्स्ट इंडियन से हु पार्टिसिपेटेड जनरल इलेक्शंस इन ब्रिटेन, ये ध्यान रखना है। और लंदन में जो लंदन इंडिया एसोसिएशन जो दादा भाई नेहरूजी ने जिसकी स्थापना की थी, इसके ये जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने WC बनर्जी के बारे में दे दिया है। एओ ह्यूम के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशंस की तरफ चलते हैं। सेकेंड सेशन जो है 1886 में हुई है। ठीक है। और कलकत्ता में आयोजित हुई थी। दादा भाई नेहरूजी इसके अध्यक्ष थे और 434 लोग 434 पीपल जो इसमें प्रेजेंट थे। दादा भाई नेहरूजी के बारे में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पहले व्यक्ति है, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया, कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय और पहले साउथ एशियाई व्यक्ति रहे हैं। और इनके नाम से और भी एक रिकॉर्ड है, कांग्रेस की सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता करने का भी रिकॉर्ड इनके नाम से है। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी और जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार अध्यक्षता की है। तो सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ था। थर्ड जो है ये 1887 में हुआ है मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन बने थे और 607 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। खास बात ये है कि ये पहले फर्स्ट मुस्लिम है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम है, फर्स्ट मुस्लिम हु इलेक्टेड एज चेयरमैन। पहले व्यक्ति हैं जो पहले मुस्लिम व्यक्ति है जो एज ए प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड कांग्रेस के इलेक्ट हुए हैं। ठीक है। मद्रास में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये आयोजन हुआ था। फोर्थ जो है 1888 में इलाहाबाद में ये आयोजित हुआ था। जॉर्ज यूल इसके चेयरमैन है। जॉर्ज यूल पहले फॉरेनर है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। पहले ब्रिटिशर्स से पहले फॉरेनर से जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अगेन एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है।
कि पहला फॉरेनर, पहला विदेशी कौन था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन कौन सा था। कई बार तो पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में या जो बड़े लेवल के एग्जाम्स उसमें डेट तक पूछ दिया गया, तो 1888 का है, इलाहाबाद में ये अधिवेशन आयोजित हुआ था और जॉर्ज यूल इसके चेयरमैन बने थे। ये पहले विदेशी है जिन्होंने अध्यक्षता की थी। टोटल मेंबर जो इसमें प्रेजेंट थे वो 1248 है, मतलब 1248। और डे बाय डे आप क्या देख रहे हो, ग्रेजुअली वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, मास बढ़ता चला जा रहा है। पहले 2, 4, 10 या 20 इंटेलेक्चुअल लोगों का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो बढ़ता चला गया और आगे चल करके ये एक मास मूवमेंट में या समाज के हर एक तबके में या समाज के प्रत्येक वर्गों में इसने अपना एक आधार तैयार किया। और आगे हम क्या देखते हैं कि 5th जो सेशन है वो 1889 में हुआ। 1889 में बॉम्बे में यह अधिवेशन हुआ था। विलियम बेडरबर्न ये सेकेंड फॉरेनर्स है आफ्टर जॉर्ज यूल जो चेयरमैन बने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक चीज जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1885 में जो सेशन पहला हुआ था, फर्स्ट सेशन जो हुआ था, जो फर्स्ट सेशन हुआ था उस समय इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इस नाम को चेंज कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। किनके सुझाव पे? दादा भाई नेरोजी के सुझाव पे या दादा भाई नेरोजी के रिकमेंडेशंस पे, उनके सुझाव पे या उनके परामर्श पे इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन से बदल करके क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो सेशन है वो है 1896 का। और रहीमतुल्ला सयानी इसके प्रेसिडेंट बने थे या इसके चेयरमैन बने थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहला सेशन है जिसमें वंदे मातरम को पहली बार अडॉप्ट किया गया था, गाया गया था इस सेशन में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम पहली बार जो है गाया गया था या अडॉप्ट किया गया था। और वंदे मातरम का सबसे पहला जिक्र कहाँ पे मिलता है? आनंद मठ में। ये ऑलरेडी मैं इससे पहले बताया हूँ, आनंद मठ में। और ये बुक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, जो कलकत्ता के पहले ग्रेजुएट थे, पहला ग्रेजुएट होने का सौभाग्य इनको प्राप्त है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है एक संस्कृत बुक आनंद मठ लिखा था जिसमें वंदे मातरम जो गीत है वो रचित है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित ये गीत जो है वो राष्ट्रीय गीत बनी बाद में आगे चल करके भारत का। और इसी एक बुक में आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह जो भारत का पहला विद्रोह है इन अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, इन अगेंस्ट ऑफ अंग्रेज, उसका भी जिक्र यहाँ में मिलता है। तो बस आपको क्या ध्यान देना है कि 1896 में रहीमतुल्ला सयानी प्रेसिडेंट थे और जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उस सेशन में पहली बार क्या था कि वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगला सेशन है आपका 1905 1905 का अधिवेशन जो है वाराणसी में हुआ था ये। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये चेयरमैन बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये चेयरमैन बने थे या प्रेसिडेंट बने थे। और बंगाल विभाजन के विरोध का 1905 में बंगाल विभाजन प्रस्ताव आया था जिसका कि विरोध इन्होंने किया था इस अधिवेशन में। ठीक इसके बाद का सेशन है 1906 का। और ये अधिवेशन जो 1906 में है ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और कलकत्ता में आयोजित हुआ था और दादा भाई नेरोजी ने इनको प्रिसाइड किया था या चेयरमैन बने थे। ये दादा भाई नेरोजी प्रेसिडेंट बने थे। और इसमें स्वराज्य जो है उसको लेकर के पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था या स्वराज्य को पहली बार अडॉप्ट किया गया था कि हमें अपना जो स्वतंत्र राज्य चाहिए, पहली बार इसको अडॉप्ट किया गया। स्वराज्य का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 1906 में। कलकत्ता का अधिवेशन था, दादा भाई नेरोजी उसके चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट बने थे। और हुआ ये था, घटना ये थी कि 1905 से ही कांग्रेस में जो दो धर्रा था, मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही थी, खाई बढ़ती चली जा रही थी।
और विवाद बढ़ता चला जा रहा था। और उसी को देखते हुए 1906 का जो मीटिंग था, जो सेशन था, उसमें दादा भाई नौरोजी को वहां का अध्यक्ष बनाया गया ताकि इस विभाजन को या कांग्रेस की टूट को जो है टाला जा सके। लेकिन वो टला नहीं। और अगला जो सेशन है 1907 का, ये सूरत में हुआ था। और रास बिहारी घोष इसके चेयरमैन बने थे। और इसी सेशन में जो कांग्रेस था, ये पहली बार दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो मॉडर्निस्ट में और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडर्निस्ट में और एक्सट्रीमिस्ट में। और इससे ठीक पहले एक और घटना हुई है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी इस देश में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो इसका क्या मतलब था कि मुसलमानों का एक धर्रा भी जो था कांग्रेस से अलग, अपनी एक अलग राजनीतिक आवाज को लेकर के जागरूक हुई, या कांग्रेस से सेपरेट अलग जो है विचार रखती थी। कांग्रेस को ये मान करके चलती थी कि ये सवर्णों की पार्टी है, कुछ एक बुद्धिजीवियों की ये पार्टी है, और ये सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के हितों की बात करती है, या जो अपर क्लास लोग हैं उसके हितों की बात करती है। उसी को लेकर के जो है यहाँ पे 1906 में मुस्लिम लीग जो है अलग, मुसलमानों के लिए एक अलग से सेपरेट संगठन बना था। और यहाँ पे 1907 आते आते हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस दो भाग में पहली बार विभाजित हो जाती है, मॉडर्निस्ट में और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका 1911। 1911 में पहली बार जो है जनगण मन यूज किया गया था। जनगण मन यूज किया गया था, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, ये अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। और बंसी नारायण धर इसके चेयरमैन थे। और पहली बार यहाँ पे जो राष्ट्रीय गान है हमारा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है और लिखित है, उस जनगण मन को पहली बार जो है कलकत्ता सेशन में जो है गाया गया था। इसके बाद अगला सेशन है हमारा 1916। 1916 का जो अधिवेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। ठीक है ना, AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके चेयरमैन थे। ठीक है ना, पहली बार फिर से कांग्रेस के जितने भी धर्रा था, कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट था वो प्लस मुस्लिम लीग दोनों कंबाइंड हुए थे। दोनों क्या हुआ? एकजुट हुआ। कांग्रेस का जो दो धड़ा था, मॉडर्निस्ट मतलब उदारवादी, मॉडर्निस्ट प्लस एक्सट्रीमिस्ट, दैट मीन्स क्या था? उदारवादी। और जो एक्सट्रीमिस्ट को आप कह सकते हैं कि विद्रोही या जो उग्र हिंसक मतलब हिंसा में जो विश्वास करते थे, और ये कहा करते थे कि अंग्रेजों को बिना चोट पहुंचाए या बिना हिंसा के आज़ादी नहीं मिल सकती है। ये सारा का सारा धर्रा एक साथ जो है क्या हुआ था? एकजुट हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन में से एक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अदा किया था, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं 1917 का अधिवेशन है। 1917 के अधिवेशन में पहली बार एनी बेसेंट जो है चेयरमैन बनी थी, और ये पहली महिला है, फर्स्ट लेडीज है, फर्स्ट लेडी हु इलेक्टेड एज चेयरमैन। पहली महिला है जो चेयरमैन चुनी गई है। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये भी जो आयोजन था ये भी कलकत्ता में आयोजित हुआ था। ये जो अधिवेशन था कलकत्ता में आयोजित हुआ था। एनी बेसेंट पहली महिला जो कांग्रेस की चेयरमैन बनी है, कलकत्ता में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था, और एनी बेसेंट यहाँ पे चुनी गई है। ठीक है, अगला जो आपका है 36 अधिवेशन। एक अधिवेशन हुआ था 1920 में,
और ये अधिवेशन आपका हुआ था नागपुर में। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। सी बी राघवाचारी इसके चेयरमैन बने थे। और पहली बार जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था, संविधान को बदला गया। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का जो संविधान था उसको चेंज किया गया। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस में को फिर से डिवाइड हुआ, यहाँ पे कांग्रेस में फिर से फूट हुई है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है 1920 का अधिवेशन है नागपुर में, सीवी राघवाचारी जो चेयरमैन थे, और इसी में जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज किया गया। अच्छा, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉपरेशन का रिजोल्यूशन भी पास किया गया था इसमें। नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन भी पास किया गया था। और सहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, इसी 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। इस 1920 में 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। और ये जो अधिवेशन है ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था। ये जो विशेष अधिवेशन है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो अगला अधिवेशन है वो 1929 का, बहुत बहुत फेमस मतलब अधिवेशन में से एक है ये 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, वो रिजोल्यूशन इसमें पास किया गया था। पहली बार 26 जनवरी 1930 को 1930 को रावी नदी के तट पे जो है झंडा फहराया गया था, फ्लैग होस्टेड किया गया था, ठीक है ना। तो दो तीन चीजें इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में से एक है। 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन पास किया गया था पहली बार कांग्रेस के द्वारा, और उसके बाद ही 26 जनवरी 1930 को एज ए इंडिपेंडेंस डे के तौर पे कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया था। इसीलिए आगे चल करके आप देखो वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ तो 26 जनवरी को हमने उसको अडॉप्ट किया है, 26 जनवरी 1950 को। और पहली बार जो वहां पे झंडा फहराया गया था और रावी नदी के तट पे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं 1931। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। कराची में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता जो है, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पहली बार क्या हुआ था कि मौलिक अधिकारों की मांग को प्रस्तुत किया गया था। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है पारित किया गया था। फंडामेंटल राइट्स की बात इसमें की गई थी। और उसके बाद यही वो एक अधिवेशन था जिसमें गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन में से एक है ये भी, ठीक है ना। और इसी समय गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ है सेम टाइम है, हाँ, जिस समय हुआ है। तो 1931
जगह कहाँ है? कराची। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स की बात हुई और गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, बस ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आता है 1937। ठीक है ना, ये जो 1937 का हुआ था, ये फैजपुर बंगाल में हुआ था ये सेशन। फैजपुर बंगाल में ये अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये पहला अधिवेशन था जो ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हुआ था, जो ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हुआ था। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र अधिवेशन है जिसकी मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1936 के 7 के बाद डेट आता है 1938 का, और ये जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हरिपुरा में। ठीक है ना, और हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में। और चेयरमैन चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सेशन में से एक है ये। पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो है ये बने थे। और एक चीज जो यहाँ पे हुआ था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। दैट मीन्स कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है उसकी स्थापना यहाँ पे हुई थी। ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में से एक है। पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो है ये कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी हरिपुरा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हरिपुरा किस राज्य से जुड़ा हुआ जगह है। और राष्ट्रीय नियोजन समिति, जब प्लानिंग के बारे में आप पढ़ोगे कि जो प्लानिंग का डेवलपमेंट कैसे होता है इंडिया में, या इंडियन जो प्लानिंग है कैसे कैसे डेवलप किया, और जो हम लोग सारी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते हैं, पहली दूसरी या तीसरी तमाम चीजें जो पढ़ते हैं, उससे पहले की ये घटना है। सबसे प्रारंभिक घटना में से एक है कि 1938 में पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जो है कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 1939 में त्रिपुरी सेशन। 1939 त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, फिर से दोबारा से अगेन एससी बोस जो है ये चेयरमैन चुने जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन बाद में रिजाइन कर देते हैं। वो बाद में वो क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं। और उसके बाद आफ्टर दैट राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और यहाँ एक विवाद हुआ था कि महात्मा गांधी जो है उन्होंने एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया था जिसका नाम था पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया। इसके बावजूद ये सपोर्टेड कैंडिडेट थे गांधी के, और गांधी के सपोर्टेड कैंडिडेट होने के बावजूद जो है सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या किया? पराजित किया इस पद पे। और इसको गांधी ने पर्सनल व्यक्तिगत ले लिया। हाँ, 200-250 जो वोट का मार्जिन था। और उसके बाद जो है गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो है मतांतर बढ़ा। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? रेजिग्नेशन दिया। और उस विशेष परिस्थिति में राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक अलग राजनीतिक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस का यहाँ से कांग्रेस से रास्ते अलग हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस के, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद एक अधिवेशन से 1940 मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और मैंने बताया था कि मुस्लिम नेताओं में से, महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे जो भारतीय हितों की बात करते थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये 1940 में बने थे और ये 1945 तक रहे। चूंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था और कोई सेशन, कोई मीटिंग नहीं हुई थी। और मीटिंग नहीं होने के कारण क्या है कि ये सबसे ज्यादा दिनों तक, यदि बात करें, सबसे ज्यादा दिनों तक
कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ था। आजादी से ठीक पहले की बात हो रही है, आजादी के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला है आपका 1946। 1946 मेरठ में अधिवेशन हुआ था। जेबी कृपलानी इसके चेयरमैन थे। जेबी कृपलानी इसके चेयरमैन थे और आजादी के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये क्वेश्चन आता है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, लेकिन जब आजादी मिल गई तो फिर उसके बाद जो है फिर से अगेन जो है राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विशेष परिस्थिति में राजेंद्र प्रसाद क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जो अगला सेशन हुआ है वो अगला सेशन आपका 48 का वो जयपुर में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो है वो जयपुर में आयोजित हुआ और इस सेशन की अध्यक्षता जो है पटाभी सीतारमैया ने की थी। ये ठीक बाद का सेशन है, आजादी के ठीक बाद का सेशन है, ठीक है ना। ये सारे कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस में से एक हो गए, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। मेरे ख्याल से एक दो पॉइंट्स इसमें से बीच में छूट गया था। जैसे हम बात करें 1924 का जो है एक अधिवेशन था, बेलगाम अधिवेशन, और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन में से एक है, ठीक है ना। फिर दूसरा अधिवेशन एक था 1925 का, ये कानपुर का अधिवेशन है जिसमें सरोजिनी नायडू जो है चेयरमैन चुनी गई थी। और ये पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ठीक है। पहली महिला की जब बात आएगी तो एनी बेसेंट 1917 में, लेकिन पहली भारतीय महिला की जब बात आएगी तो 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू जो है पहली बार चेयरमैन इसकी बनी थी, ठीक है। उसके बाद एक अधिवेशन 1921 में हुआ था, सॉरी इससे पहले 1921 में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें हकीम अजमल सयानी ने अध्यक्षता की थी। और ये इससे पहले अध्यक्ष सी आर दास। और जब ये मीटिंग हुआ था ना, ठीक उस टाइम मीटिंग के लिए वो आ रहे थे, उससे ठीक पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया था और इसीलिए हकीम अजमल खान जो इसकी चेयरमैनशिप ये इन्होंने की थी। और ये अपने आप में अनोखा सेशन था, ठीक है ना, कार्यवाहक अध्यक्ष थे ये। हाँ, उसके बाद 1922 का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में गया में ये अधिवेशन हुआ था। हाँ, उसमें सी आर दास जो है चेयरमैन चुने गए थे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कांग्रेस जो है एक टूट गया था और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के एक स्वराज पार्टी की स्थापना अलग से की थी, ठीक है ना। 1923 में भी एक सेशन हुआ है, 1923 का स्पेशल सेशन है, विशेष अधिवेशन था, स्पेशल सेशन, जिसमें अबुल कलाम आजाद चेयरमैन चुनाए थे और उस समय इनकी एज थी 35 इयर्स। तो सबसे यंगेस्ट चेयरमैन होने का रिकॉर्ड जो है इनके नाम से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक सेशन है आपका 1926 का, 1926 का अधिवेशन है। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने, ये अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी में, और ये पहली बार कांग्रेस ने सबको खादी, मतलब कांग्रेस मेंबर्स के लिए या जो कांग्रेस के सदस्य थे उनके लिए उन्होंने खादी को अनिवार्य कर दिया था कि खादी आपको पहनना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपके हो गए। अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि पहले यदि चेयरमैन की बात है, सॉरी अध्यक्ष की हम बात करते हैं, तो पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था, WC बनर्जी, ठीक है। दूसरा सेकंड जो अध्यक्ष था वो कौन था, दादा भाई नौरोजी। तीसरा जो था थर्ड,
वो कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है ना। और यहाँ ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ, ये फर्स्ट मुस्लिम है हु इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और फोर्थ का हमने क्या दिखाया था? जॉर्ज यूल, ये पहले फॉरेनर है जो चेयरमैन बने हैं। ये तो इसके हो गए। यदि इसके बाद आपको यदि ये कहा जाता है कि फर्स्ट लेडी, पहली महिला की यदि बात की जाए तो फर्स्ट लेडी चेयरमैन, तो किसका नाम आएगा? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। यदि फर्स्ट इंडियन लेडी की यदि बात है, फर्स्ट इंडियन लेडी, तो वो फिर कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि यंगेस्ट चेयरमैन, यंगेस्ट चेयरमैन या सबसे युवा उम्र के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, सबसे ज्यादा दिनों तक, ठीक है ना, उसमें भी इन्हीं का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट जब हुआ था उस समय चेयरमैन कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार रहने का रिकॉर्ड तो मैंने बताया था कि दादा भाई नेहरूजी, और फिर किसके नाम से है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों ही तीन बार जो है ये कांग्रेस के चेयरमैन बने हैं, ठीक है ना। तो इस दोनों में से कोई सा भी विकल्प सही है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है। 1890 में पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया था उसका नाम था कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। पहली लेडीज है, फर्स्ट लेडीज ग्रेजुएट है इंडिया की, और पहली मेडिसिन प्रैक्टिसर्स भी है। यूरोप में पहली मेडिसिन की शिक्षा दीक्षा लेने वाली साउथ एशिया की पहली महिला है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1890 में पहली जो महिला है जिसने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था या संबोधित किया था कांग्रेस सेशंस को, वो कादम्बिनी गांगुली है। इसके अलावा यदि हम फॉरेनर्स की बात करें तो विलियम वेडरबर्न है, जॉर्ज वूल है, ठीक है ना, जॉन डूरेंट है। बहुत सारे ऐसे मतलब फॉरेनर्स भी रहे थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। हाँ, और आगे चल करके सेफ्टी बल्ब थ्योरी एक है, ठीक है ना, वो लाला लाजपत राय ने प्रपोज किया था कांग्रेस को लेकर के। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय वाइसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, डफरिन। और यदि प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें ब्रिटेन का, तो वो था, ब्रिटेन का वो था ग्लैडस्टोन, ग्लैडस्टोन, ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। और ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं, और आगे हम लोग आगे मैं कुछ और नई टॉपिक के सामने मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। कोई भी सजेशंस हो इस वीडियो क्लासेस के रिगार्डिंग आप दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, और टीचर, हर एक टीचर जो हर एक स्टूडेंट से भी कुछ ना कुछ सीखता है। आप फर्स्ट दिन जब मैं क्लास लिया था किसी कंपटीशन क्लासेस का, और आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ, उन सारे स्टूडेंटों को धन्यवाद देता हूँ जिन स्टूडेंटों ने उनका भी एक योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो इसीलिए वीडियो के रिगार्डिंग यदि किसी भी प्रकार के कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ दें, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।